जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। जबकि लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखेंगे तो इसके समय सबसे पहले भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के बारे में देखेंगे तो इसके समय 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना शुरू हुई थी 1872 में। लॉर्ड रिपन के बारे में देखेंगे तो 1881 ईस्वी में भारत में सबसे पहले दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य का स्वर्ण काल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। औरंगजेब के बारे में देखेंगे तो औरंगजेब दो बार राज्याभिषेक कराने वाला मुगल शासक था। औरंगजेब इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि चरक किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। चरक कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क के बारे में देखेंगे तो बौद्ध का जो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया था। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे तो यह मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसके गुरु कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग 3/4 भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टान से पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग ढके हुए हैं। अवसादी चट्टान के बारे में हम देखेंगे तो अवसादी चट्टान से ही पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। आपसे प्रश्न कभी भी पूछ ले कि पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान से निकलता है, तो अवसादी चट्टान से पेट्रोलियम निकाला जाता है। वहीं आपसे पूछ दे कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है, तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट प्रकार के चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के तहत राज्यों को निर्देशित किया गया कि वे पंचायती राज कानून बनाएं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992 में आया था और 1993 में लागू हुआ था। यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था और पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में रखा गया है। इसमें कुल 29 विषय शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि चेचक होने का कारण क्या है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेरियोला वायरस। चेचक होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरियोला वायरस। चेचक, जिसे छोटी माता के नाम से जाना जाता है, यह वेरियोला वायरस के कारण होता है। इससे क्या होता है कि पूरे शरीर में छोटे छोटे घाव, बड़े बड़े घाव भी हो जाते हैं और फीवर होने लगता है। नेक्स्ट है कि वह एंजाइम कौन सा है जो वसा को पचाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो है वसा को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों का प्रधानता रहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक व्यवसाय, यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि, वानिकी, पशुपालन और मत्स्य जैसे व्यवसाय जो है ग्रामीण अधिवासों में ज़्यादातर पाई जाती है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुआ और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है कि वेब पेजों को देखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राउज़र। वेब पेजों को देखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर ब्राउज़र होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मा नदी। पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और इसका सबसे ज़्यादा प्रवाह उत्तर प्रदेश में है, जबकि सबसे कम प्रवाह जो है झारखंड में है। लगभग 40 किलोमीटर झारखंड में यह प्रवाहित होती है, जबकि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान कराता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र। तो प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में जो कर लगाया जाता है उसे निगम कर कहा जाता है और यह सबसे ज़्यादा भुगतान करने वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और दिल्ली क्षेत्र के लिए मोहम्मद गौरी के लिए खुल गया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई देखेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था और हैदर अली की मृत्यु 1882 ईस्वी में हुआ था, जबकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हैदर अली की मृत्यु 1782 में और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार। उच्चतम न्यायालय के द्वारा
आर्टिकल 32 के अनुसार 5 प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है, जबकि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 226 के तहत भी 5 प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है। तो रीट को उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के अनुसार जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो होता है उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है और 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना देखेंगे तो प्रस्तावना जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि इसका भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और मौलिक अधिकार यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कानून का न्याय निर्णय न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है और विधान परिषद को बनाने और समाप्त करने की जो शक्ति है वो संसद के पास होती है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और 2 और राज्य हैं, जिसमें एक जम्मू कश्मीर और एक है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि भारत के संसद ने पर्यावरण बिल इस वर्ष पारित किया, यानी पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया संसद के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। 1986 में भारत की संसद ने पर्यावरण बिल को पारित किया था। 1986 में पहली बार स्पीड पोस्ट की शुरुआत भी 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है कि गरबा एक नृत्य है, किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात का। गरबा एक गुजरात का नृत्य है। राजस्थान का नृत्य क्या है? तो झूमर है। राजस्थान का नृत्य झूमर है। ओडिशा में ओडिसी यहाँ का लोक नृत्य है। असम में बिहू इसका लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला हैं। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी के रूप में जाना जाता है। इसे दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है नेल्सन मंडेला को। नेक्स्ट है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले शामिल हुआ या बसा हुआ स्मारक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा का किला। आगरा का किला भारत का पहला विश्व धरोहर स्मारक है। नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन जो परत होती है उसके क्षय का कारण होता है CFC गैस, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का क्षय होता है और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की मोटाई जो है डॉप्सन से मापी जाती है। ओजोन की मोटाई डॉप्सन से मापी जाती है। ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में स्थित है। नेक्स्ट है